वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। कोई भी मनुष्य अपने से किसी को बड़ा मानता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह ईश्वरवाद को स्वीकार करता है, क्योंकि बड़प्पन की परंपरा जहां पर समाप्त होती है वहीं पर ईश्वर होता है। पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् पतंजलि योग दर्शन में बताया है। कोई व्यक्ति होता है तो उसका पिता होता है और उसके पिता का भी पिता होता है। यह परंपरा जहां पर जाकर के समाप्त होती है उसी का नाम ईश्वर है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताया है। कोई बलवान होता है तो उससे भी अधिक कोई बलवान होता है। यह बलवत्ता की अवधि जहां पर जाकर के समाप्त होती है उसी का नाम ईश्वर है, क्योंकि उसके समान बलवान कोई भी नहीं है। कोई विद्वान होता है तो उससे भी अधिक कोई विद्वान होता है। यह विद्वता की अवधि जहां समाप्त होती है उसी का नाम ईश्वर है। क्योंकि उसके समान विद्वान कोई और दूसरा नहीं है। गुरोर गरीयान, गीता जी के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक का तात्पर्य यह है कि बल बुद्धि विद्या योग्यता ऐश्वर्य शोभा आदि गुणों की अवधि जहां जाकर के समाप्त होती है उसी सत्ता का नाम ईश्वर है। क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। न त्वत्समोऽन्य व्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता जी के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में ही। वास्तव में ईश्वर मानने का विषय है, विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय वही होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा उसी में होती है कि जिसके विषय में हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हों। और जहां कुछ नहीं जानते परंतु
जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, उसके विषय में जिज्ञासा, इच्छा होती ही नहीं, उस पर विचार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके विषय में हमको कोई कुछ भी मालूम नहीं है। उसको तो हम माने या ना माने, इस मानने ना मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे जगत हमारे देखने में आता है, पर इस जगत, इस संसार को तत्व से क्या है, यानी ज्ञान दृष्टि से क्या है, इसको हम नहीं जानते। अतः जगत विचार का विषय है। ऐसे ही जीवात्मा स्थावर जंगम रूप से किसी भी योनि का शरीरधारी दिखता है, पर जीवात्मा तत्व से क्या है, इसको हम नहीं जानते। अतः जीवात्मा विचार का विषय है, परंतु ईश्वर के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। इस कारण ईश्वर विचार का, तर्क का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का, श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों से और ईश्वर को प्राप्त हुए जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा के दर्शन किए हैं, ऐसे महापुरुषों से सुनकर ही ईश्वर को माना जाता है। शास्त्र और संत भी मानने के विषय हैं, जैसे कि वेद पुराण आदि को जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू हैं, वह मानते हैं, अन्य धर्म के अनुयायी नहीं। ऐसे ही संत महापुरुषों को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। बल्कि उनको साधारण मनुष्य ही समझते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर को माने बिना जीव अपना उद्धार नहीं कर सकता? मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, यानी उसको पुनः जन्म ना लेना पड़े और फिर से मरना ना पड़े। इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती क्या? तो उत्तर है कि हाँ, मुक्ति प्राप्त हो सकती है, संसार बंधन से छूट सकता है। ऐसे भी कई संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए जो साधन हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का तत्परता से पालन करते हुए
मनुष्य इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण वर्धमान परमानंद, जिसे भगवत प्रेम कहते हैं, उस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, अगर उनमें ईश्वर के साथ विरोध, द्वेष और अपने मत का आग्रह ना हो तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो ईश्वर को माने या ना माने। तात्पर्य यह है कि जिसका अपने सिद्धांतों में प्रेम है, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की, उनके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान में इस बात की संभावना नहीं है कि मनुष्य उनको माने तभी वो मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। वास्तव में उत्पत्ति और विनाश शील जो पदार्थ हैं, जो कि उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, तो उन पदार्थों में मनुष्य का जो आकर्षण है, वही आकर्षण मुक्ति का प्रमुख बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील, उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से असंग यानी राग रहित हो जाए, उनमें लगाव ना हो, उनमें प्रेम ना हो, तो वह मुक्त हो जाएगा। अर्थात उसकी स्वतंत्रता मिल सकती है। अब श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर का कितने रूपों में वर्णन है? तो श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर का 3 रूपों में वर्णन हुआ है। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तात्पर्य यह है कि अगर ईश्वर को सगुण निर्गुण माने तो सगुण निर्गुण के 2 भेद होते हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। तथा निर्गुण का एक ही भेद होगा, निर्गुण निराकार। अगर ईश्वर को साक्षात निराकार माने तो साकार का एक ही भेद होगा, सगुण साकार। तथा निराकार के 2 भेद हो जाएंगे, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में
ईश्वर के सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों का वर्णन हुआ है। कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि माया से रहित एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ईश्वर तो माया से युक्त है, ऐसा मानना कहां तक उचित है? तो गीता जी ऐसा नहीं मानती। गीता जी में ईश्वर को माया का अधिपति बताया है। गीता जी ईश्वर को माया का स्वामी मानती हैं। माया ईश्वर के बस में रहती है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जीव माया में पड़े हुए हैं। उनको शिक्षा देने के लिए ईश्वर माया को स्वीकार करके अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, तो वह ट्रांसलेटर के लिए, जो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाएं जानने वाला व्यक्ति, उसको हिंदी में लिखी बात अंग्रेजी में समझाता है। अतः वह समझाने वाला व्यक्ति अंग्रेजी के अधीन आश्रित नहीं हुआ, क्योंकि वह दूसरे को समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा काम में ले रहा है। अपने लिए उसको अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही माया में पड़े हुए जीव को शिक्षा देने के लिए ईश्वर प्रकृति को बस में करके अवतार लेते हैं और जीव के सामने आते हैं। ईश्वर माया के अधिपति, मालिक यानी स्वामी हैं। वह गीता ने स्पष्ट रूप से और बार बार कहा है। जैसे ईश्वर जीवों का मालिक होते हुए ही अवतार लेता है। गीता जी के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में ईश्वर गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना करते हैं। गीता जी के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में जो मनुष्य सकाम भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं, उनको फल देने के लिए ईश्वर व्यवस्था करते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में महाप्रलय में संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन होते हैं और फिर महासर्ग के आदि यानी प्रारंभ में ईश्वर उनकी रचना करते हैं। 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक सब योनियों में
जितने शरीर पैदा होते हैं उनमें प्रकृति माँ की तरह है और ईश्वर पिता की तरह। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ये आत्मा है यह अविनाशी है, ईश्वर का ही अंश है और जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार चलाते हैं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक के अनुसार उदाहरण, जैसे सुनार औजारों से गहने को बनाता है, तो सुनार औजारों के बस में नहीं है, वह औजार ही सुनार के बस में है। वह औजारों के अधीन नहीं होता, क्योंकि वह गहनों के लिए औजारों का उपयोग करता है, औजार उसके वश में हैं। ऐसे ही ईश्वर संसार की रचना के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं। जो खुद ही बंधन में पड़ा हुआ हो वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है, यानी नहीं कर सकता। दूसरों को बंधन से जब वह मुक्त नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर बंधन से रहित हैं। ईश्वर किसी प्रकार के किसी भी बंधन में नहीं है, और जब वो बंधन में नहीं है तो बंधन में पड़े हुए जीवों को बंधन से, पापों से मुक्त कर सकते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में माया के बंधन में पड़े हुए जीवों की उपासना करने से उपासक को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। पर ईश्वर की उपासना करने से जीव को बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर जीव नहीं है और जीव ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जीव अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर से अभिन्न हो सकता है, उसमें मिल सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता। अब ईश्वर का नमूना क्या है, यानी ईश्वर का रूप क्या है? ईश्वर का रूप जीवात्मा है, क्योंकि ईश्वर भी नित्य और निर्विकार है और जीवात्मा भी नित्य और निर्विकार है, परंतु जीवात्मा प्रकृति के वश में है
और ईश्वर प्रकृति के बस में कभी नहीं होते और ना ही कभी होंगे। सबको अपनी सत्ता का अनुभव होता है। अब ये सत्ता का अनुभव क्या है कि मैं हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं हूं या नहीं हूं, न कभी कोई इसका परीक्षण करता, न कभी अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव करता कि मैं नहीं हूं। वह तो यही अनुभव करता है कि मैं हूं। शरीर पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। जब जन्म नहीं हुआ था तब मनुष्य का शरीर नहीं था, और जब मृत्यु हो जाएगी फिर भी शरीर नहीं रहेगा। पर अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देने से ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं था या नहीं रहूंगा। इस विषय में यदि पूछा भी जाए तो उत्तर यही मिलता कि पता नहीं है। ऐसा तो कह सकते हैं पर मैं नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अपनी सत्ता के अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। यानी कोई भी जीव यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं या नहीं था या नहीं रहूंगा। यह गुण शरीर के होते हैं। वर्तमान में शरीर प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। अभाव में जाने का अभिप्राय यह है कि प्रतिक्षण आयु क्षीण हो रही है। यह शरीर मिट रहा है, अपने से अलग हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं मिट रहा हूं, मैं अभाव में जा रहा हूं। ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता। प्रत्युत यही अनुभव होता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, अभाव में जा रहा है। शरीर के अभाव का अनुभव वही कर सकता है जो भाव रूप हो। नहीं को जानने वाला है, रूप ही हो सकता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि शरीर के अभाव को जानने वाला स्वयं जीवात्मा भाव रूप है, सत रूप है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी संसार में आता है वह पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। वर्तमान में भी निरंतर अभाव हो रहा है। संसार जैसा कल था वैसा आज नहीं है, और जो आज भी 1 घंटे पहले था वैसा अभी नहीं है। अतः संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु जिसके आधार पर यह परिवर्तनशील संसार टिका हुआ है, ऐसा कोई प्रकाशक है, आधार है, सहारा है, रचने वाला है, सर्व समर्थ युक्त कोई तत्व है
जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब उस परिवर्तन रहित तत्व में नहीं होता। वह परिवर्तन रहित तत्व क्या, वह ईश्वर ही है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल बन जाते हैं, बादलों की घटाएं आ जाती हैं और वर्षोन्मुख होने पर गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, जल बरसने लगता है, ओले पड़ने लगते हैं। परंतु यह सब होने पर भी आकाश जैसा है वैसा ही रहता है। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर आकाश की तरह है, उसमें संसार का उत्पन्न और लीन होना, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिवर्तन होना आदि विविध क्रियाएं होती हैं। पर ईश्वर जैसा है वैसा ही निर्विकार परिवर्तन रहित रहता है। श्री कृष्ण शरणं मम। हरि ओम तत्सत्।